Assalamu alaikum to all of you. My name is Munib Ali. Today I will cover the topic paging. Basically आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन टॉपिक पेजिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम इसकी वर्किंग के बारे में, इसके एड्रेस ट्रांसलेशन, हार्डवेयर कंट्रोल, इसकी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, वर्किंग एंड प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसकी पेजिंग की डेफिनेशन से। बेसिकली पेजिंग में हम मेन मेमोरी को प्रोग्राम्स में, मेन मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोग्राम्स को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड करके मेन मेमोरी के फ्रेम्स में रखते हैं। इसकी जो वर्किंग है वो ये है कि हमने एक प्रोसेस को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड करके मेन मेमोरी के फ्रेम्स में रखना है। इससे हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अवॉइड होगी। इससे हमारी जो फिक्स्ड साइज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अवॉइड होंगी। बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या कि फिजिकल मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, जिनको हम फ्रेम्स का नाम दे देंगे। उसके बाद हम लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज पेजेस में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम पेजेस का नाम दे देंगे। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एन नंबर ऑफ पेजेस में चाहिए होंगे, एन नंबर ऑफ फ्रेम्स में चाहिए होंगे, जिसके लिए हम एक पेज टेबल, पेज में जो मेन कॉन्सेप्ट है पेज टेबल है। पेज टेबल की हेल्प से हम लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम इसकी एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करें तो सीपीयू रन टाइम पे एक एड्रेस जनरेट करता है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस का क्या काम है? लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे पेज नंबर और पेज ऑफसेट दो चीजें कंटेन करता है। बेसिकली पेज नंबर हमारे यहाँ पे जो हमने एक प्रोसेस को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया था, उनके पेज नंबर को होल्ड करेगा, जबकि पेज ऑफसेट हमारे पास उन पेजेस का साइज कितना है उनको होल्ड करेगा। सेम एज इट, हम एक्चुअल लोकेशन ऑफ डाटा मीन्स टू से यहाँ पे हमारी फिजिकल एड्रेस है। अगर हम फिजिकल एड्रेस की बात करें तो फिजिकल एड्रेस में दो चीजों में डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। फ्रेम नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे प्रोसेस का जो बेसिकली जितने हमारी मेन मेमोरी में फ्रेम्स डिवाइड हुए हैं उनके नंबर होल्ड करता है, और फ्रेम ऑफसेट उनका साइज होल्ड करता है। अगर हम इसकी पेजिंग हार्डवेयर स्कीम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ कि सीपीयू ने बेसिकली एक प्रोसेस की बाइट को ट्रिगर करना है। मीन्स टू से किसी फाइल की किसी स्पेसिफिक बाइट को उसने ट्रिगर करना है। अब वो क्या करेगा, रन टाइम पे एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। ऑब्वियसली हमारा लॉजिकल एड्रेस जब जनरेट करेगा तो उसका एड्रेस डिफरेंट होगा, जबकि मेन मेमोरी में हमारा वो एड्रेस डिफरेंट पड़ा होगा। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और फिर इसको रीच करेगा। और वो किसके थ्रू करेगा, जैसा कि आपको नीचे एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पेज टेबल। तो पेज टेबल के थ्रू हमारा सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा और लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करेगा किसके थ्रू, पेज टेबल के थ्रू फिजिकल एड्रेस में, और वो फिर मेन मेमोरी से उस डाटा को फेच कर लेगा। अगर हम इसकी फिजिकल मॉडलिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी फिजिकल मॉडलिंग, एक लॉजिकल एक फिजिकल। जो पेज टेबल है उन दोनों का डाटा होल्ड कर रहा है। अब सबसे पहले हम लॉजिकल मेमोरी की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल मेमोरी में हमारे प्रोसेस को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पेजेस है 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे पेजेस हमारे डिवाइड है, लेकिन उनका साइज इधर मेंशन नहीं है। वो आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो इंशाल्लाह हम फर्दर आगे डिटेल में बात करते हैं उसकी। लॉजिकल मेमोरी में कितने पेजेस हैं यहाँ पे, तीन चार पेजेस हैं, 0 से 3 मीन्स से 4 पेजेस हैं। और हमने अगर फिजिकल मेमोरी में देखें तो यही पेजेस डिफरेंट लोकेशन से पड़े हैं। इससे हमें पता चलता है कि फिजिकल मेमोरी में जो सी स्पेस अवेलेबल हो हमारी लॉजिकल मेमोरी के जो पेजेस नंबर होते हैं वहां पे अलॉट हुए होते हैं। फिजिकल मेमोरी में यहाँ पे फ्री स्पेसेस हो वहां पे हमारे लॉजिकल मेमोरी के पेजेस नंबर पड़े होते हैं। जैसे कि फ्रेम नंबर 1 में पेज नंबर 0 फिजिकल मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, और फ्रेम नंबर 3 में, और हमने जैसे कि बात की थी फिजिकल मेमोरी फ्रेम नंबर्स में डिवाइड होता है, तो ये ऑब्वियसली फ्रेम नंबर्स हैं। तो फ्रेम नंबर 1 में पेज नंबर 0, फ्रेम नंबर 3 में पेज नंबर 1, और फ्रेम नंबर 4 में पेज नंबर 2, एंड एट लास्ट फ्रेम नंबर 7 में पेज नंबर 3 है। अब इसकी पेज टेबल मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि पेज टेबल क्या कर रहा है यहाँ पे। पेज टेबल बेसिकली हमारे लॉजिकल मेमोरी के पेजेस नंबर को और फिजिकल मेमोरी के फ्रेम नंबर को होल्ड कर रहा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिकल मेमोरी के कितने पेजेस थे, 0, 1, 2, 3, तो पेज नंबर ने उनको अपनी लेफ्ट साइड पे होल्ड किया हुआ है 0, 1, 2, 3 पे। और वही पेजेस जहाँ पे फ्रेम मेन फिजिकल मेमोरी में जहाँ पे पड़े हुए हैं उन्हीं के नंबर्स उठा के उन जो फ्रेम नंबर्स हैं उनको ही अपने उसने बॉक्स में होल्ड किया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको 0, 1, 2, 3 के पेजेस के नंबर ये हैं, और मिड में आपको 1, 3, 4, 7 के फ्रेम नंबर, इन फ्रेम नंबर्स पे ये वाले पेजेस नंबर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये था हमारे पेज टेबल का काम। आगे हम इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम
पेजिंग की वर्किंग को देखते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू रन टाइम पे एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। फिर हम प्रोसेस को फिक्स सच ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं अपनी एफिशिएंट मेमोरी के लिए। पेजिंग में अगर आप मेन कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें यही है कि हम फ्रेम नंबर को और पेजेस नंबर को इक्वल साइज पेजेस में इक्वल साइज फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा एमएमयू। एमएमयू यहाँ पे ट्रांसलेट करता है लॉजिकल को फिजिकल को। ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जो मैपिंग प्रोसेस के थ्रू लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट कर देता है। फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम फ्रेम्स कहते हैं। उसके बाद ये बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास पेज और ऑफसेट को। स्ट्रीमलाइन एड्रेसिंग मींस जो से आगे हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं वहां पे हमारी बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। सीपीयू ने जोन सा बाइट ट्रिगर किया है वो मैपिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रिगर कर लेगा। आइए अब हम इसकी वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं विद एन एग्जांपल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सीपीयू ने सबसे पहले किसी प्रोसेस के बाइट को ट्रिगर करना है। अब सीपीयू को प्रोसेस नंबर 1 का बाइट नंबर 3, जैसे कि आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे ज़ूम करिए, प्रोसेस नंबर 1 है और उसका बाइट नंबर 3 ट्रिगर करना है, उसको वो चाहिए। अब हम जानते हैं कि लॉजिकल एड्रेस में वो बाइट नंबर 3 है, लेकिन फिजिकल एड्रेस में वो बाइट नंबर 9 है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, 3 9 को कैसे फेच कर सकते हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि पेजिंग किस तरह काम करता है। यहाँ पे 3 9 को किस तरह ट्रिगर करेगा, एमएमयू। और एमएमयू क्या था, मैपिंग प्रोसेस था जो लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पे प्रोसेस के साइज और फ्रेम नंबर्स। अब आपको ना एक छोटा बॉक्स नजर आ होगा, प्रोसेस वन का साइज कितना है, 4 बाइट। प्रोसेस वन का साइज कितना है यहाँ पे, 4 बाइट। और पेज ऑफसेट कितना है, 2 बाइट। नंबर ऑफ पेजेस हम किस तरह डिवाइड करेंगे, प्रोसेस साइज डिवाइड बाई पेज साइज प्रोसेस साइज कितना था, 4, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 2। बेसिकली हमारे पास ये प्रोसेस के साइज कितना था, 4 बाइट। तो इसको हमने 0 1 2 3 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया, जबकि पेज नंबर कितने थे, 0 1, दो पेज नंबर थे, तो उनको हमने डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ पेजेस हमने 4 डिवाइड बाई 2 जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी में कितने साइज थे, 16 बाइट। तो 0 से हमने 15 तक, हम जानते हैं कि 16 एक्चुअली 0 से 15 तक होता है, तो 16 तो हमने 0 से 15 तक डिवाइड कर दी इक्वली साइज में से। और फ्रेम साइज यहाँ पे भी 2 बाइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज बताऊंगा कि पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट, पेज साइज और फ्रेम साइज ऑलवेज भी सेम। बिकॉज अगर हमारा प्रोसेस दो साइड का है, दो साइज का है, 2 बाइट का है, तो मेन मेमोरी में भी वो 2 बाइट ही होल्ड करेगा। अगर वो एक्स्ट्रा होल्ड करता है वो नहीं कर पाएगा। और अगर वो 1 बाइट होल्ड करता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए पेजिंग बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई थी। और नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पे कितने हैं, साइज डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज, 16 बाई 2 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 7 यहाँ पे 8 नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। अब यहाँ पे पेज टेबल आपको नजर आ रहा होगा। पेज टेबल ने क्या किया हुआ है, हमारे लॉजिकल एड्रेस के पेजेस नंबर को 0 1 और मेन मेमोरी में या जहाँ पे पड़े हुए मेन मेमोरी, जैसे आपको एरो से नजर आ रहा होगा कि पेज 0 मेन मेमोरी में फ्रेम नंबर 2 पे पड़ा है, F2 जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, और पेज नंबर 1 मेन मेमोरी में फ्रेम नंबर 4 पे पड़ा हुआ है जिसको मैंने F4 से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं। ये कन्वर्ट किस तरह हो रहा है, लॉजिकल एड्रेस पिछला वही सारा काम है। अब इसमें जो नई चीज आएगी वो मैं आपको बताने लगा। बेसिकली ये है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हमने इसके शुरू में एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ी थी, वो क्या चीजें होल्ड कर रहा है, वो दो चीजें होल्ड कर रहा है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब पेज नंबर क्या थे हमारे पास, दो पेज नंबर थे ना, 0 1, दो पेज नंबर, और दो की बाइनरी क्या होती है, 0 से 1 तक। और 1 को हम बाइनरी डिजिट में किस तरह लिखते हैं, 1। पेज नंबर और पेज ऑफसेट के जो बॉक्स बना हुआ है ये आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो 1 1 लिखा हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की पेज नंबर की बात करते हैं। पेज नंबर हमारे पास बेसिकली लेफ्ट साइड पे 0 से 1, 0 से 1 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 की बाइनरी 1 होगी, तो 1 हमारे पास तो 1 रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद पेज ऑफसेट है, पेज ऑफसेट की बात करें तो वहां पे वो भी ऑलवेज भी 2 था, जैसे हमने पीछे देखा था वो भी 2 था। तो 0 से 1, तो हमारे पास 1 की बाइनरी करती है 1, और ये हमारे पास दोनों के आगे 1 1, बिकॉज इनकी 2 की बाइनरी ऑलवेज भी 1। अब हम इनके पिंक पिंक बॉक्स जो अंदर 1 1 लिखा हम उसको बात करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सीपीयू ने प्रोसेस का कौन सा बाइट, प्रोसेस नंबर 1 था ना, 0 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड, 2 पेजेस में डिवाइड था, तो उसका प्रोसेस नंबर क्या ट्रिगर करना था, 3। तो 3 की बाइनरी क्या होती है, 1 1, वो हमने बॉक्स में 1 1 लिख दी है। अब ये आपको समझ आ गया। अब उसको हमने कन्वर्ट करना है फिजिकल मेमोरी में।
फिजिकल मेमोरी में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट। अब फ्रेम नंबर ये है, हम उसको पेज टेबल के थ्रू देखेंगे कि हमारा प्रोसेस नंबर बाइट नंबर 3 किस पेज नंबर पे पड़ा था। तो हमें नजर आ रहा है कि पेज नंबर 1 में प्रोसेस बाइट नंबर 3 पड़ा था। तो पेज नंबर 1 हमारा किस फ्रेम में पड़ा हुआ था? फ्रेम नंबर 4 में। हमें पेज टेबल के थ्रू नजर आ रहा है पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 में पड़ा हुआ था। फ्रेम नंबर 4 यहाँ पे हम 4 की बाइंड इस्तेमाल करेंगे, तो 4 की बाइंडिंग क्या होगी? 100। इसके ऊपर 3 कैसे है, 1 कैसे है? अगर हम देखें इधर आके, हमारे फ्रेम नंबर से फ्रेम नंबर हमारे पास कितने थे? 8। और 0 से 7 कितना होता है? 8। और 7 की बाइंडिंग हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे? 3। और 3 की बाइंडिंग कितनी होती है? और 7 की बाइंडिंग हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी? 111। ऑलवेज भी 3। और यही हम अगर बात करें कि फ्रेम ऑफसेट की, फ्रेम साइज की, तो फ्रेम साइज और पेज साइज ऑलवेज भी सेम, तो वो 2 था। तो 0 से 1, 1 की बाइंडिंग ऑलवेज भी 1 तो 1। 3 प्लस 1 4। फिजिकल मेमोरी का जो एड्रेस है, फ्रेम नंबर, फ्रेम ऑफसेट, वो टोटल 4 बाइट बिट कंटेन कर रहे हैं, जबकि फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम ऑफसेट 1। तो फ्रेम नंबर हमने कैसे रीच किया था? पेज नंबर 1 के फ्रेम नंबर 4, और 4 की बाइंडिंग 100। जबकि फ्रेम ऑफसेट की अगर हम बात करें, तो इसको आपने गौर से सुनना है कि पेज नंबर 1 के फ्रेम नंबर 4 में, पेज नंबर 1 के फ्रेम नंबर 4, अब फ्रेम नंबर 4 देखें आप, फ्रेम नंबर 4 में अगर हम देखें तो 8 और 9 पड़ा हुआ है, और हमारा प्रोसेस पेज नंबर 1 में 2 3। तो प्रोसेस कहाँ पे पड़ा हुआ था? 3 कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ था? 0th के 1th 1th पोजीशन पे पड़ा हुआ था। तो मेन मेमोरी में भी 0th के 1th पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 8 या 9 पे पड़ा हुआ है। 8 0 है और 1 9 है। तो 9th पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम फ्रेम ऑफसेट में 1 लिखेंगे कि हमारी 1th पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये थी बेसिकली इसकी वर्किंग। और अगर हम 1001 को देखें, तो ये बाइनरी टोटल कितनी बनती है? 9। तो ये थी सारी इसकी वर्किंग, जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरह सीपीयू रन टाइम पे लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करके एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, वाया मैपिंग के थ्रू कन्वर्ट करता है उसको फिजिकल एड्रेस में, पेज टेबल को होल्ड करके, जिससे हम अपनी मेन मेमोरी से वो डाटा फेच कर देते हैं। उसके बाद हम एट लास्ट हम इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे। प्रोस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी मेमोरी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद ये हमें मेमोरी प्रोटेक्शन देता है। बेसिकली एक प्रोसेस का जो फ्रेम है, वो दूसरे प्रोसेस के साथ, या एक पेज का जो साइज है, वो दूसरे ब्लॉक के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। इस तरह स्वैपिंग बहुत आसान के दौरान मीन्स से, अगर हमने एक प्रोसेस का साइज लॉजिकल एड्रेस से मेन मेमोरी में रखना है, तो वो इजी है, क्योंकि दो दो बाइट होल्ड कर रहे हैं। ऑलवेज भी सेम, तो ये 4 भी हो सकता है, तो 4 4 होल्ड कर रहे हैं, तो वो उतना ही होल्ड करेगा, एक्स्ट्रा नहीं। उसके बाद अगर हम कॉन्स की इसकी बात करें इसके बाद अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें, तो कॉन्स में हमारे पास आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा पेजेस होल्ड करता है फिजिकल मेमोरी। एट द सेम टाइम जो हमें थ्रैशिंग का मतलब है, हमारे प्रोसेस को थ्रैश करने का मसला आ सकता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक बाइट होल्ड करता है तो एक खाली छोड़ देता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे। इस तरह पेजेस के रिप्लेसमेंट, आपस में एक पेज को दूसरे पेज के साथ रिप्लेस करना, वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ये था सारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा।